हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप किसी भी क्लास में हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स आज यह है हमारी बेसिक मैथ की पार्ट 14 है। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक लेक्चर नहीं देखे हैं, तो स्टूडेंट्स पहले बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स आपका लेक्चर देखने का तरीका ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आप पहले बेसिक मैथ का पार्ट 1 देखें, फिर बेसिक मैथ का पार्ट 2 देखें, फिर बेसिक मैथ का पार्ट 3 देखें। स्टूडेंट्स आप इसी क्रम में ही देखें, लेक्चर छोड़ छोड़ कर ना देखें। यदि स्टूडेंट्स आप लेक्चर छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपको कुछ टॉपिक्स की प्रैक्टिस कराएंगे। तो स्टूडेंट्स वो कौन से टॉपिक हैं जिनकी आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा? तो स्टूडेंट्स इससे पिछली वीडियो में जो आपने सीखा था, इससे पिछली वीडियो में आपने क्या सीखा था? भिन्न के जोड़, घटाने, गुणा और भाग। तो स्टूडेंट्स हम इन सभी की आपको प्रैक्टिस इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये पहला सवाल है और स्टूडेंट्स यह भिन्न का जोड़ है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, चाहे भिन्न का जोड़ हो या चाहे भिन्न का घटाना हो, स्टूडेंट दोनों को करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उनके हर का एलसीएम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर 18, 9 और 3 है, यह हर है, तो स्टूडेंट्स हम इनका एलसीएम लेंगे 18, 9 और 3 का। तो स्टूडेंट लेते हैं एलसीएम। और स्टूडेंट्स आपको एलसीएम लेना आता है बहुत अच्छे से। यदि स्टूडेंट्स आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आप एलसीएम की पहले वीडियो देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप एलसीएम लेना सीख जाएं। तो स्टूडेंट्स 18, 9 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं। तो स्टूडेंट 2 से काटेंगे, 2 × 18, 9 की 9, 3 का 3। अब स्टूडेंट्स 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 3। फिर से 3 से काटेंगे, 3 × 3, 3 × 3, 1 का 1 यहाँ पर उतार लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 1 आ गया है, मतलब स्टूडेंट्स हमने इसको कर दिया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमें इनकी गुना कर देनी है। तो स्टूडेंट 3 × 9, 9 दूनी 18। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम कितना आया है? स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम आया है 18। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 18 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? अब स्टूडेंट्स यह जो हर है 18, 9 और 3, इनसे स्टूडेंट्स हमें एलसीएम में भाग लगाना है। तो स्टूडेंट्स करते हैं और भाग लगाते हैं। तो स्टूडेंट 18 से 18 में भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 18 एकम 18, एक बार गया। अब स्टूडेंट्स 1 की गुना हम 7 में करेंगे। तो स्टूडेंट्स 1 की गुना 7 में करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 9 का भाग 18 में देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार गया, 2 की गुना 4 में कर देंगे, 2 चौक 8, प्लस है प्लस लगा दिया। 3 का भाग देंगे अब 18 में। तो स्टूडेंट 3 × 6 = 18, 6 वीर गया, 6 की गुना 7 में करेंगे, 6 × 7 = 42। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अब स्टूडेंट्स हमें इनके चिन्ह देखने हैं। तो स्टूडेंट्स यह 7 भी प्लस का है और 8 भी प्लस का है और 42 भी प्लस का है। तो स्टूडेंट ये सारे प्लस प्लस के हैं और स्टूडेंट्स प्लस प्लस के जुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट 2 है, 2 और 8 10, 10 और 7 17। तो स्टूडेंट 17 की 7 हासिल 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दहाई के स्थान पर 4 है और यहाँ पर दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है, यानी कि स्टूडेंट दहाई के स्थान पर यहाँ और यहाँ 0 है। तो स्टूडेंट 4 और स्टूडेंट्स हासिल का 1, यानी कि 4 और 1 5। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 5 कर देंगे। तो स्टूडेंट हमारे हो गया 57। तो स्टूडेंट बटे का निशान लगाएंगे और बटे में क्या है? 18। तो स्टूडेंट बटे में 18 लिख देंगे। स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार करते हुए चलना है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो आ गया है वो आ गया है 57/18। अब स्टूडेंट्स हमें यह देखना है कि यह किसी संख्या से कट तो नहीं रही है। यदि किसी संख्या से कट रही हो तो स्टूडेंट्स हम इसे काट देंगे। स्टूडेंट यह कट रही है 3 से, तो स्टूडेंट 3 से हम काट देते हैं। 3 × 6 = 18 और स्टूडेंट 3 एकम 3, यहाँ पर 5 है, 2 बचा है, 2 यहाँ लगा लिए, 27 हो गया और 3 9 27। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 19/6। तो स्टूडेंट 19/6 हमारा आंसर है, क्योंकि स्टूडेंट्स 19/6 अब किसी से भी नहीं कट रही है। तो स्टूडेंट्स 19/6 ही हमारा आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम भिन्न का घटाना और करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने ये दूसरा सवाल है और स्टूडेंट यह भिन्न का घटाना है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, चाहे भिन्न का घटाना हो चाहे भिन्न का जोड़ हो, स्टूडेंट्स उसे करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उनके हर का एलसीएम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 6, 4 और 12 का हम एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट 6 और 4 और 12 का हम एलसीएम लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 × 6, 2 दूनी 4 और 2 × 6 = 12। फिर से 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 × 3 = 6, फिर 3 से काटेंगे।
तो स्टूडेंट यहाँ पर एक एक आ गया है, मतलब स्टूडेंट्स हमने इसको कर दिया है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इनकी गुना कर देनी है। तो स्टूडेंट 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम आ गया है 12। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इन हर से एलसीएम में भाग लगाना है। तो स्टूडेंट 6 से हम भाग लगाएंगे 12 में, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया है। अब स्टूडेंट 2 की गुना हम 3 में कर देंगे, 2 तिया 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 4 से भाग देंगे 12 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 की गुना अब हम 9 में कर देंगे, 3 नम 27। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 27 लिख देंगे, माइनस है माइनस लगा दिया। अब स्टूडेंट्स 12 से हम 12 में भाग देंगे, 12 एकम 12, 1 बार गया। अब स्टूडेंट्स 1 की गुना हम 7 में करेंगे, तो स्टूडेंट्स 1 की गुना 7 में करेंगे तो यहाँ पर 7 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 माइनस का है और स्टूडेंट्स 27 भी माइनस का है। अब स्टूडेंट्स बात यह है आई कि 6 प्लस का है या माइनस का है। तो स्टूडेंट्स जहां पर हमें संख्या का चिन्ह नजर नहीं आता है स्टूडेंट्स वहां पर संख्या प्लस की ही होती है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 6 का चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, मतलब स्टूडेंट्स 6 का चिन्ह प्लस ही है, तो स्टूडेंट यहाँ पर 6 प्लस का ही है। तो स्टूडेंट्स फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 27 का भी चिन्ह माइनस है और 7 का भी चिन्ह माइनस है, दोनों के चिन्ह समान हैं। तो स्टूडेंट हम 27 और 7 को जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस प्रकार कर देंगे और स्टूडेंट 6 का हम 6 ही उतार देंगे, 27 और 7 को जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट 27 और 7 को जोड़ देंगे, 27 और 7 होता है 34। अब बात यह है कि 34 प्लस का या माइनस का, तो स्टूडेंट 34 आएगा माइनस का। अब यदि स्टूडेंट्स आपके यह समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स मैंने 27 और 7 को क्यों जोड़ दिया, कैसे जोड़ दिया, तो स्टूडेंट्स इसे समझने के लिए आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक एक एक करके सभी लेक्चर देख लीजिए। स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 6 माइनस 34 आ गया है। अब स्टूडेंट बटे में क्या है, बटे में 12 है तो 12 लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर आ गया है स्टूडेंट 6 माइनस 34 बटे 12। स्टूडेंट 6 तो प्लस का है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, और स्टूडेंट 34 माइनस का है। और स्टूडेंट्स प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाना होता है। तो स्टूडेंट्स हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो स्टूडेंट 34 में से 6 गए, कितने बचे, 34 में से 6 गए स्टूडेंट्स 28 बचे। अब स्टूडेंट्स बात यह आई कि 28 प्लस के बचे या माइनस के बचे, तो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या है 34। अब 34 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस के बचे 28। अब स्टूडेंट्स हम माइनस के 28 नीचे लिख देते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको इसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो स्टूडेंट्स आप पार्ट 13 तक सभी लेक्चर देख लीजिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 28 आ गया है, बटे में क्या है 12, तो स्टूडेंट बटे में हम 12 लिख देंगे। स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार करते हुए चलना है। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया है माइनस का 28 बटे 12। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स इसे हमें काटना है। तो स्टूडेंट्स 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 7 बटे 3 हमारा आ गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स 7 बटे 3 अब किसी से भी नहीं कट रही है, तो इसलिए स्टूडेंट्स अब हमारा माइनस का 7 बटे 3 ही आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स यह हमारे सामने तीसरा सवाल है, और स्टूडेंट यह भिन्न का गुणा है। तो स्टूडेंट भिन्न का गुणा भी आप जानते हैं, आप पिछले लेक्चर में सब कुछ सीख चुके हैं, भिन्न का गुणा भी सीख चुके हैं, भाग भी सीख चुके हैं और जोड़ घटाने भी सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट यह भिन्न का गुणा है। तो स्टूडेंट क्या करना है, स्टूडेंट भिन्न के गुणा में हम एलसीएम नहीं लेते हैं हर का। तो स्टूडेंट्स इसमें एलसीएम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा स्टूडेंट्स हम काटी पीटा करेंगे इसमें। तो स्टूडेंट क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम देखते हैं किससे कौन सी संख्या काट पा रहे हैं। तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है, तो स्टूडेंट 6 से हम 12 को काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब स्टूडेंट क्या करना है, तो स्टूडेंट 2 से हम 4 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो स्टूडेंट 2 से हम 2 को काट देंगे, 2 एकम 2 और स्टूडेंट 2 एकम 2। स्टूडेंट्स आप कैसे भी काटें, लेकिन स्टूडेंट्स आपका तरीका यही होना चाहिए काटने का। स्टूडेंट्स आप कैसे भी काट सकते हैं, कहीं से कहीं की भी संख्या काट सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा आपको कभी भी नहीं काटना है। कभी स्टूडेंट्स आप नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से ही काट दें। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है, तो स्टूडेंट 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 ऐसे काट दें। स्टूडेंट ऐसा नहीं काटना है, स्टूडेंट्स नीचे से ऊपर वाली को काट सकते हैं या ऊपर वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्याओं को काट सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने इनको काट दिया है। अब स्टूडेंट्स हमें कोई सी भी संख्या यहाँ पर कटती हुई नजर नहीं आ
रही है। तो स्टूडेंट हमारा क्या है, यहाँ पर आया है 5/1, 5 और 1, तो स्टूडेंट यहाँ पर 5/1 आया है गुना का चिन्ह, और स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो स्टूडेंट 1/1, यहाँ गुना है तो गुना। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 आया है तो 1 लगा देंगे, और स्टूडेंट बटे में क्या है, यहाँ पर बटे में स्टूडेंट यहाँ पर 7 है, तो स्टूडेंट हमारा ये आया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें स्टूडेंट्स ऊपर की ऊपर गुना कर देनी है और नीचे की नीचे गुना कर देनी है। तो स्टूडेंट करते हैं, तो स्टूडेंट 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा, बट्टा लगाएंगे, 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुना फिर 7 में करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आया है वो आया है 5/7। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स मैं इसी सवाल को और करके दिखा देता हूं दोबारा। स्टूडेंट दोबारा मैं करता हूं, इसको अलग तरीका से काट कर बताता हूं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने सवाल क्या था, 5/12 गुने 4/2 गुने 6/7। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो अभी हमने ऐसे काटा था, स्टूडेंट्स इसमें तो हमने कैसे काटा था, स्टूडेंट्स इसमें तो हमने 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ऐसे काटा था। अब स्टूडेंट्स आप किसी भी तरीका से काट सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। स्टूडेंट्स यहाँ से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2 आ गया है और यहाँ पर 12 है, तो स्टूडेंट 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 है, तो स्टूडेंट 6 एकम 6, 6 एकम 6। स्टूडेंट्स आप कैसे भी काट सकते हैं, जैसा चाहें वैसा काट सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कोई भी संख्या कटती हुई नजर नहीं आ रही है, तो स्टूडेंट्स क्या करना है, 5/1, 5/1 लिख देंगे, गुना है गुना लिख देंगे, 1 है 1 लिख देंगे, और इस बटे में यहाँ पर क्या है 1, तो स्टूडेंट बटे में 1 लिख देंगे, गुना है गुना का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, स्टूडेंट्स 1 है 1 लिख देंगे, बटे में क्या है यहाँ पर 7। अब स्टूडेंट्स ऊपर की ऊपर गुना कर दीजिए, 5 की 1 में करेंगे फिर 1 में करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट बटे का चिन्ह लगाएंगे, 1 की 1 में करेंगे फिर 7 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 7। तो स्टूडेंट 5/7 ही हमारा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी 5/7 और स्टूडेंट यहाँ पर भी 5/7। तो स्टूडेंट्स आप जैसा चाहें वैसा संख्याओं को काट सकते हैं, स्टूडेंट्स आंसर सेम ही आएगा। अब स्टूडेंट्स हम भिन्न का भाग करते हैं। तो स्टूडेंट्स यह हमारे सामने चौथा सवाल है और स्टूडेंट्स यह भिन्न का भाग है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं भिन्न के भाग में, आप पहले ही सीख चुके हैं। सबसे पहले उल्टे हाथ की तरफ की संख्या को तो ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, 4/3 का 4/3 ही लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, भाग की जगह गुना का चिन्ह लिखते हैं और सीधे हाथ की तरफ जो संख्या होती है उसको स्टूडेंट्स हम उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1/6 है तो स्टूडेंट्स हम 6/1 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, भाग की जगह गुना का चिन्ह और संख्या को उल्टा कर देंगे। 4/5 है तो 5/4 कर देंगे। अब क्या करना है, यह स्टूडेंट्स भिन्न की गुना बन गई। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमें इसमें देखना है कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या कट रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो स्टूडेंट 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 एकम 4 और स्टूडेंट 4 एकम 4। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब स्टूडेंट्स इसमें कोई सी भी संख्या नहीं कट पा रही है, तो स्टूडेंट क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें इसे उतार देना है जो भी आया है कटकर। तो स्टूडेंट्स 1/1 आया है इधर। अब स्टूडेंट यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर 2/1 आया है तो 2/1, यहाँ पर गुना है तो गुना, 5/1 आया है तो 5/1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ऊपर की ऊपर गुना कर देनी है और नीचे की नीचे गुना कर देनी है। तो स्टूडेंट्स 1 की 2 में करेंगे 2 और 2 की 5 में करेंगे 2 पंजे 10। तो स्टूडेंट यहाँ पर 10 आ गया है और बटे में क्या है, 1 की 1 में करेंगे और 1 की 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आया है वो आया है 10/1। स्टूडेंट 10/1 का मतलब आप जानते ही 10 होता है, तो स्टूडेंट्स हम 10/1 को 10 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर 10 है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को दोबारा देखें, स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो में पार्ट 15 के साथ।